भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि इंद्र जो था दशानन के द्वारा पराजय को प्राप्त हो गया था और पराजय को प्राप्त होने के बाद उसको इतनी हीन भावना आई कि वह हीन भावना में रहते रहते दिन रात उसी के बारे में सोचता था और निर्वाण संगम नाम के मुनिराज मिल गए और उन्होंने उपदेश दिया और उसने दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया और सिद्ध शिला पर जा कर के अनंत काल के लिए बैठ गए। ठीक है, इसके आगे अब क्या चल रहा है। अथानंतर जो इंद्र के समान शोभा का धारक था, जिसका मन भोगों में मूढ़ रहता था और जिसे इच्छा अनुसार कार्यों की प्राप्ति होती थी तथा जिसकी क्रियाएं शत्रुओं को प्राप्त होना कठिन था, ऐसा रावण एक समय मेरु पर्वत पर गया और वहाँ जिनेंद्र देव की वंदना कर वह अपनी इच्छा अनुसार वापस आ गया और मार्ग में वह भरतादि क्षेत्रों का विभाग करने वाले तथा अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हिमवत आदि पर्वतों को तथा स्फटिक से भी अधिक निर्मल और अत्यधिक सुंदर नदियों को देखता हुआ चला आ रहा था। तो अपन लोग भी क्या करते हैं बता, जी विमल की अम्मा जा रही, कहाँ जा रहे हैं? घूमने के लिए। तो वैसे रावण भी एक दिन घूमने गया था। कहाँ है? सुमेरु पर्वत पे। तो दो काम हो जाएंगे कि एक तो घूमने का घूमना भी हो जाएगा और भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। तो आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करने गया और वहाँ से जब लौट रहा था तो सब हिमवन महाहिमवन जो पर्वत है उन पर्वतों की शोभा को देखता हुआ आ रहा था। सूर्य बिंब के आकार विमान को अलंकृत कर रहा था और उत्कृष्ट लक्ष्मी से युक्त था तथा लंका की प्राप्ति में अत्यंत उत्सुक था। अचानक ही उसने जोरदार कोमल शब्द सुना जिसे सुनकर वह अत्यंत क्षुभित हो गया। रास्ते में जोरदार उसने शब्द सुना और चारों दिशाएं जो थीं स्वर्ण के समान पीली पीली हो रही थीं। तब उसने अपने जो सारथी था जिसका नाम था मरीच, ठीक है, उससे कहा कि हे मरीच, ये दिशाएं पीली पीली क्यों हो रही हैं और जैसे शोर सुनाई दे रहा है, जी किस बात का शोर सुनाई दे रहा है? तो मरीच ने कहा कि हे देव, देखो जो बड़े बड़े राजा होते थे उनका एक नहीं बहुत सारे, उनको चारों तरफ की खबर देने के लिए लोग लगे रहते थे। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे प्रधानमंत्री होता ना, तो प्रधानमंत्री जहाँ हो जाता है तो वहाँ आसपास में क्या कार्यक्रम है, क्या होना है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस सब की जानकारी उनके पास रहती है। तो ऐसे रावण जो था वो तो प्रधानमंत्री से भी बड़ा था। तीन खंड का अधिपति, सुदर्शन चक्र का अधिपति, कहाँ तुम्हारे नरेंद्र मोदी उसके सामने लगे हैं। नरेंद्र मोदी जैसे तो उसके घर में पानी भरे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा प्रधानमंत्री है ऐसे राजा महाराजा तो रावण के घर में पानी भरने जाते थे, ठीक है। अब सोचो कितना महान होगा, ठीक है। तो उसका जो मुखबिर था तो उसने उससे पूछा कि हे मरीच, ये दिशाएं लाल पीली क्यों हो रही हैं और ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है ये किस बात की आवाज़ है? तो उसने तब कहा कि हे देव, किसी महामुनि के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। उस केवल ज्ञान के फलस्वरूप देव लोग उनका केवल ज्ञान कल्याणक मनाने के लिए आ रहे हैं और यह जो पीली पीली छटा दिख रही वह देवों के विमानों की है। और जो शोर सुनाई दे रहा है यह तीन गति के जीव लाइन लगा करके भगवान के समव शरण में जा रहे हैं, तो उनकी यह हल्ला या शोर सुनाई दे रहा है, ठीक है। तो इस स्वर्णगिरी पर अनंतवल नामक मुनिराज रहते थे और उनको केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। कौन से मुनिराज थे? अनंतवल नामक मुनिराज उस पहाड़ पर तपस्या कर रहे थे और उनको क्या हुआ? केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तदनंतर मरीच के वचन सुनकर सम्यक दर्शन की भावना से युक्त रावण परम हर्ष को प्राप्त हुआ, जिस सम्यक दृष्टि की पहचान है। क्या? सम्यक दृष्टि को
देव शास्त्र गुरु की चर्चा हो तो उसको आनंद आता है, हर्ष होता है, और मिथ्या दृष्टि क्या बोलता है, अरे रोज़ तो आते महाराज, कर लेंगे दर्शन, रोज़ तो सुनाते महाराज, सुन लेंगे, अब 2 महीने तो खूब सुन लिया, कितना सुने। समझना कि जो जीव धर्म और धर्म के कार्य में ऊब रहा है, उसको रुचि नहीं लग रही है, तो समझ जाना इसके मिथ्या दर्शन का उदय चल रहा है। और जो सम्यक दृष्टि होता है, जबकि रावण तो वहाँ से आकृतिम चैत्यालयों के दर्शन करके आ रहा था, और वहाँ विदेह क्षेत्र में तो हमेशा तीर्थंकर रहते ही हैं। तो कोई ऐसा नहीं कि नहीं, जैसे आज तुम्हारे बड़ौदिया में मुनिराज आते रहते हैं, महीने 2 महीने में कोई आ गया, महीने 2 महीने में फिर आ गए, तो ऐसे उस समय रावण के समय में ऐसे महीने 2 महीने 15 दिन में केवल ज्ञान होता ही रहता था। ठीक है ना। चतुर्थ काल था तो उसके पास तो भी रिद्धियाँ थी कि वह रिद्धि के द्वारा सब जगह जा सकता था, अढ़ाई द्वीप में कहीं भी चला जाए। ठीक है, विद्याधर था तो विद्या के बल पर अढ़ाई द्वीप में कहीं भी जा सकता था और सब जगह घूमता था। तुम लोग जैसे शिखर जी घूमते हो, ऐसे वह शिखर जी जाते, गिरनार जी जाते, तो ऐसे वो क्षेत्र करने के लिए कभी विदेह क्षेत्र जाता, कभी धात की खंड जाता, कभी पुष्करभर द्वीप में जाता, सब जगह घूमता था। और जब सब जगह घूमता था तो 2-4-8 दिन में कोई ना कोई को केवल ज्ञान होता ही रहता था, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन यहाँ लिख रहे कि वह जो था सम्यक दर्शन से युक्त था, तो सम्यक दृष्टि की जो भावना है वह धर्म और धार्मिक कार्य से कभी ऊबता नहीं है। और ऊब लग जाए, बोर हो जाओ, तो समझना अभी हमें सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। तो उसको सम्यक दृष्टि था, उसको उसने जैसे ही सुना कि केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुरंत वह हर्ष को प्राप्त हुआ और उसने कहा कि हे मरीच, हम भी भगवान की वंदना करने के लिए चलेंगे। और रथ शोर मोड़ लो। तो महाकांति को धारण करने वाला रावण उन मुनिराज की वंदना करने के लिए दूरवर्ती आकाश प्रदेश से इस प्रकार नीचे उतरा, मानो दूसरा इंद्र ही उतर रहा हो। क्या हो गया? ऊपर से उतरा तो अपने वैभव के साथ ही उतरा, और वैभव के साथ उतरा तो ऐसा लग रहा था मानो दूसरा इंद्र ही उतर रहा हो। पहला इंद्र कौन उतरा था? पहला इंद्र सौधर्मेंद्र। तो सौधर्मेंद्र तो आता ही है भगवान के कल्याणक मनाने के लिए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखो वो सौधर्मेंद्र एक भवतारी होता है, उसकी भावना देखो कि उसकी आयु कितनी है, तो 2 सागर की। किसकी कितनी है? 2 सागर की। और 2 सागर में ये मान के चलो कि 8-15 दिन महीना भर में कोई ना कोई को केवल ज्ञान होता ही रहता है। और वह 2 सागर में कितने भगवानों को केवल ज्ञान हो जाता होगा? 2 सागर में कितने भगवानों को? तो 1-2 नहीं, अरबों खरबों को केवल ज्ञान हो जाता, लेकिन फिर भी वह ऊबता नहीं। अरे कल ही तो गए थे, क्या अपन तो ऐसे बोलने लगते, अभी कल ही तो गए थे, अब रोज़ रोज़ कहाँ जाएं? तो कभी वो ऐसा नहीं बोलता कि अभी कल ही तो केवल ज्ञान हुआ था उनको, अब इनको हो गया, हम रोज़ रोज़ क्या करें? नहीं, सम्यक दृष्टि है। एक दिन में 2 को भी केवल ज्ञान हो जाए तब भी उसको मन में आह्लाद भाव रहता है कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, तो चलो हम केवल ज्ञान कल्याणक मनाएंगे। तो ऐसे रावण भी गया, मानो दूसरा इंद्र ही उतर रहा हो। तत्पश्चात इंद्र आदि देवों ने हाथ जोड़कर मुनिराज को नमस्कार किया, स्तुति की, और फिर सब यथा स्थान बैठ गए। जी धर्म सभा में भगवान के पास, मुनिराज के पास जाने का जी क्रम है। क्या? पहले हाथ जोड़ करके नमस्कार करो, नमस्कार करने के बाद स्तुति करो, और स्तुति करके और फिर अपने स्थान पर बैठ जाओ। और हम तो क्या करते, आए और धम्म से बैठ गए, जय राम जी कर ली, जय राम जी। समझ रहे ना? तो अपनी दशा ऐसी हो गई कि अपन क्या करते हैं, नहीं करते। लेकिन ऐसा नियम ऐसे ही है, सभा में सब लोगों की पहचान है, पहले जाकर के नमस्कार करते हैं, फिर स्तुति करते हैं, उसके बाद आसन ग्रहण करते हैं। यह सभा में जाने की, देव शास्त्र गुरु के पास जाकर के और वहाँ जाने की यह प्रथा है, यह नियम है, ऐसा करना चाहिए। अब तुम किसी कलेक्टर के पास जाते हो, कौन जाता? कोई गया कभी कलेक्टर के पास? सतीश भाई
कभी नहीं गए। किसका काम पड़ता है बताओ? काका जी का पड़ता है? नहीं नहीं, कभी काम पड़े कलेक्टर है? पहले तो चपरासी से खबर पहुंचानी पड़ती है कि फलाने फलाने आए हैं, हम आ जाएं कि नहीं। तो वहाँ से आज्ञा आएगी कि हाँ उनको भेज दो। तो जब जाओगे तो दरवाज़ा खोल करके सबसे पहले नमस्कार करते हैं, और फिर वो बोले कि बैठ जाओ तो बैठते हैं, ऐसे नहीं कि बैठ गए धम्म से, ठीक है ना। तो पूछ करके अंदर जाते हैं और पूछ करके बैठते हैं और उनकी स्तुति गाते हैं कि आप तो राजा हो, आप तो, क्योंकि हमारा कोई काम है तो काम होता है तो ऐसे ही होता है, ऐसे नहीं कि धम्म से आकर के बैठ गए। तो ये तो जो है अहंकार की निशानी है, ठीक है ना। और 2-4 दिन हो जाएं ऐसे तो फिर बोर हो गए, ठीक है। तो हे जीव, ऐसा नहीं होता है। क्या बोले? हाथ जोड़ करके मुनिराज को नमस्कार किया, उनकी स्तुति करी और फिर जा कर के यथास्थान बैठ गए। विद्याधरों से युक्त रावण भी बड़ी भक्ति से नमस्कार एवं स्तुति कर योग्य भूमि में बैठ गया। ऐसा मूलाचार में लिखा हुआ है कि जैसे शिष्य अपने गुरु के पास प्रायश्चित लेने के गया तो वहाँ बैठ कर के पहले नमस्कार करेगा, फिर स्तुति करेगा, अपने प्रायश्चित बोलेगा और एक एक प्रायश्चित अलग अलग बोलेगा। यदि तुमने बोल दिए, आगे वाले शिष्य ने बोला और तुमने बोला हाँ हाँ ऐसे ही हमारे हैं, तो आचार्य नहीं चलेगा। एक एक प्रायश्चित, जिसका तुम्हें प्रायश्चित लेना है वहाँ एक एक प्रायश्चित पूरा बोलना पड़ेगा, और जो जो बोलोगे उसका जरूरी नहीं है, हो सकता नहीं भी मिले, फिर बाद में जाना पड़ेगा। दूसरी बार जाओगे तो दूसरी बार में मिले, नहीं मिले तीसरी बार जाओ। ऐसा मूलाचार में विधि बताई गई है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं कि जैसे 4 जने गए तो एक जनों ने स्तुति गा ली तो हमने हो गया काम, ऐसा नहीं चल। स्तुति भिन्न है। बहुत सारे सतीश भाई आते तो बोली महाराज हम तो दुकान चलाते, वो देवी उपास कर लेती, वो चली जाती मंदिर। ऐसे ही होते हैं ना, वो महिलाएं जाती हैं, महिलाएं पढ़ लेती हैं। तो महिलाएं पढ़ लें तो तुम्हारे काम में आने वाला नहीं है। जो करेगा उसका, तुम अलग हो वो अलग है, सब भिन्न भिन्न है, तो सबका भिन्न भिन्न काम अलग अलग होगा। महिपाल जी, तो आज अपन लोगों ने क्या किया है, धर्म करने का ठेका महिलाओं को दे रखा है। धर्म सभा में कौन जाए, महिलाएं वो टोकरे, समझना। धर्म सभा में कौन जाए, वो कहाँ है विनोद चौखलिया, पोती पोता को लेके घूम रहा। देवी को भेज दिया उसने, वो पोती पोता को खिला। जी, महिलाओं के पास कोई ठेका नहीं है कि वो ही धर्म करें। वो करेंगी तो उनको मिलेगा और तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा, ना उनका तुम्हें मिलेगा ना तुम्हारा उनको मिलेगा। ठीक है। शांतिलाल जी, ये शांतिलाल जी है ना, दोषी विमल के पिताजी, सबको जानते हैं हम, एक एक को जानते हैं। ठीक है। हाँ, तो देखो वो रावण बैठ गया। तदनंतर विनीत शिष्य के समान रावण ने मुनिराज से इस प्रकार पूछा कि हे भगवान, समस्त प्राणी धर्म अधर्म का फल और मोक्ष का फल जानना चाहते हैं, सो आप यह सब कहने के योग्य हैं। और रावण के इस प्रश्न की चारों प्रकार के देवों ने प्रशंसा की। रावण बैठ गया, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रश्न किया, हे भगवान, समस्त प्राणी धर्म अधर्म और मोक्ष का कारण जानना चाहते हैं। धर्म क्या है, का रास्ता क्या है, ये यहाँ जो लोग बैठे हैं वो जानना चाहते हैं। ऐसा रावण ने भगवान से प्रश्न किया। तो चारों निकाय के देव, मनुष्य और त्रियंचों ने रावण की प्रशंसा करी। तूने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि सभा में क्या होता, लोग बैठे तो बहुत सारे रहते हैं लेकिन पूछते नहीं हैं। वो बोलते तुम पूछो, वो बोले तुम पूछो। क्यों? मन में प्रश्न तुम्हारा है लेकिन पूछेंगे नहीं। ठीक है। तदनंतर मुनिराज निम्न प्रकार कहने लगे। उनके वे वचन निपुणता से युक्त थे, शुद्ध थे, महाअर्थ से भरे हुए थे और परिमित अक्षरों से सहित थे, अखंडनीय थे और सर्व हितकारी तथा प्रिय थे। अब यहाँ पे बार बार आ रहा है मुनिराज, तो यहाँ तो केवली भगवान आना चाहिए ना, मुनिराज क्यों आ रहा है? बोलो।
अब तो केवल ज्ञान हो गया ना, तो केवल ज्ञान हो गया तो केवल ही हो गए। अब मुनिराज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि 6 से लेकर के 14 गुणस्थान तक सब 3 कम 9 करोड़ बोलते हैं ना, उसमें 6 से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के गिने जाते हैं। अरहंत भगवान को भी 3 कम 9 करोड़ में गिन लेते हैं, वो भी मुनिराज ही हैं। ठीक है, मात्र सिद्ध परमात्मा को छोड़ करके सबको हम 3 कम 9 करोड़ में सबको गिनते हैं। में हो, 13वें में हो, 14वें में हो, इन सब की संख्या मिला करके 3 कम 9 कोटि होती है। तो अरहंत भगवान भी कौन है? जिस सुबह बताया था कि अपन कहाँ हैं? LKG में। कहाँ हैं? LKG में। और अरहंत भगवान को बोलते हैं अपन स्नातक। स्नातक, तुमने स्नातक पढ़े कि नहीं पढ़े? कौन कौन पढ़ा बताओ? जयंती लाल जी मार साहब स्नातक हो कि नहीं? हो ना। स्नातक का मतलब ठीक है ना। तो 13वीं 14वीं जो पढ़ता है उसको अपन स्नातक बोलते हैं। उसके बाद स्नातकोत्तर बोलते हैं। ठीक है ना। MA कर लिया तो क्या हो गया? स्नातकोत्तर। तो ऐसे अपन क्या करते हैं, 13वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को आगम में स्नान वर्ती को स्नातकोत्तर संज्ञा है। ठीक है। 5 प्रकार के मुनिराज पढ़े ना तुम लोगों ने? पता किसी को? नहीं पता? पुलाक, बकुश, कुशील, निर्गंथ, स्नातक, नहीं पता? ठीक है। इसमें स्नातक मुनिराज हैं। स्नातक मुनिराज मतलब 13वें गुणस्थान वर्ती जो हैं उनको स्नातक मुनिराज, 13वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज के लिए यहाँ पर मुनिराज संज्ञा आई है। और उन्होंने बोला, उन्होंने कहा कि अनादिकाल से बंधे हुए ज्ञानावरणादि कर्मों से अपनी जिसकी आत्मीय शक्ति छिप गई है, ऐसा यह प्राणी निरंतर भ्रमण कर रहा है। भगवान की वाणी शुरू हो गई। तो भगवान ने सबसे पहले क्या बोला कि हे जीव, अनादि 8 कर्मों के कारण अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। अनेक लक्ष्य योनियों में नाना इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले सुख दुख का अनुभव कर रहा है। अनेक लक्ष्य योनियों में कितनी योनि होती हैं? 84 लाख योनि होती हैं। तो इन सब में जीव परिभ्रमण कर रहा है। कर्मों का जब जैसा तीव्र मध्य मध्यम उदय आता है, वैसा रागी द्वेषी अथवा मोही होता हुआ कुमार के चक्र के समान चतुर्गति में घूमता रहता है। इसलिए संसार है। मेरे कर्म का जैसा जैसा उदय आता है, अच्छे कर्म का उदय आता है तो मैं क्या करता हूँ? हंसता हूँ। बुरे का आता है तो रोता हूँ। तो जैसे जैसे कर्म का उदय आता है वैसे वैसे रूप परिणमन करता रहता हूँ और रागी द्वेषी होता हुआ संसार में परिभ्रमण करता हूँ। और फिर भी ज्ञानावरण कर्म के कारण आत्महित को नहीं समझ पाता। उसने हमारे ऊपर आवरण लगा रखा है तो हम अपने हित को नहीं समझ पाते। और रचना और स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत हुए प्राणी अत्यंत निंदनीय कार्य करके पाप के भार से इतने वजनदार हो जाते हैं कि वे अनेक साधनों से उत्पन्न महादुख देने वाले नरकों में उस प्रकार जा पड़ते हैं जिस प्रकार की पानी से पत्थर पड़ जाता है, अर्थात डूब जाता है। तो संसार में स्पर्शन और रचना 2 इंद्रिय का महत्व ज़्यादा है। 5 इंद्रियों में 2 इंद्रियों का करके जीव क्या करता है? इतना पाप धोता है, इतना पाप धोता है कि उस पाप के कारण इतना भारी हो जाता है। जैसे पानी में पत्थर फेंको तो 1 सेकंड लगता है और नीचे डूब जाता है। तो ऐसे यह प्राणी जीवन भर में इतना पाप उपार्जन करता है कि पाप के कारण भारी हो गया और मरण करके 1 सेकंड लगा और नरक में जा करके डूब गया। जिसके मन की सभी निंदा करते हैं, ऐसे कितने ही मनुष्य धनादि से प्रेरित होकर माता पिता भाई पुत्र पुत्री पत्नी मित्रजन गर्भस्थ बालक वृद्ध तरुण स्त्रियों को मार डालते हैं। नहीं मारते क्या? धनादि से प्रेरित होकर के जीव दूसरे जीव को मार डालता है। आजकल तो महिलाओं की शॉर्टेज पड़ गई इसलिए तुम लोग सुखी हो।
पूर्व काल में हमने स्वयं देखा कि महिला को लेकर के आए, दहेज के कारण अग्नि लगा दी, मार डाला, दूसरी शादी कर ली, वहाँ से दहेज मिल गया। इतना प्रताड़ित करते थे। बोलो काका, होता था कि नहीं? पहले इतनी मतलब महिलाएं ज़्यादा थी कि जल्दी से शादी हो जाती थी, तो एक को मार डाला, दूसरी शादी करवा दी, वहाँ से पैसा मिल गया और पैसा लेकर के आ गए। इसके यहाँ से कम मिला। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा। एक जगह की घटना है कि अपने घर में महिला को जला दिया और जला करके जैन समाज की, और उसने क्या किया कि दरवाजे लगा दिए और तुरंत घर भर के सब आकर के मंदिर में बैठ गए, पूजा करने लगे। किसी को पता नहीं चले, सब आकर के पूजा कर रहे, मस्त होकर के। में से तो धुआं निकल रहा है। फिर भी दौड़े, दरवाजे तो बंद थे, दरवाजे तोड़े, फिर देखा। फिर बाद में जब जांच पड़ताल हुई, पुलिस आई, तो फिर पता चला कि इन्हीं ने आगे लगा दी थी बहू को। ठीक है ना? तो ऐसे मतलब क्या होता है, धनादि से प्रेरित होकर के जीव माता पिता को भी मार डालता है। धनपाल, क्या नाम है, महिपाल जी, बच के रहना। स्वयं का पुत्र स्वयं के पिता के लिए मारने को तैयार हो जाता है धन के पीछे। हमने स्पष्ट देखा कि 4 बेटे हैं, 4 बेटों को बराबर दे दिया, एक हिस्सा डोकरे ने अपने पास रख लिया। अब 4 हिस्से जो दिए वो तो कोई ब्याज बट्टे में, उससे कोई मतलब नहीं। अब एक हिस्सा जो डोकरा के पास बचा है, उसके ऊपर चारों की नज़र है। अब जिसको दे दिया कोई सेवा करे, दूसरा तो एक रोटी को नहीं पूछे। ऐसा होता है। बेटे अलग अलग हो गए, धन दे तो उसको पूछे। यदि एक को दे दिया, दूसरे के यहाँ रोटी भी खाने जाओगे तो दाल का पानी मिलेगा, दाल नहीं मिलेगी। ठीक है? तो इसलिए हे जीव, यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि धनादि से प्रेरित होकर के माता पिता को भी मार डालता है, भाई पिता को मार डालती है। ऐसे केस देखे कि पुत्री ने केस लगा रखा है अपने माता पिता के ऊपर। काय के लिए? तो माता पिता ने हमारे जेवर रख लिए, शादी हुई थी, वहाँ जेवर चढ़े थे, यहाँ लेकर के आए थे, माता पिता ने उतार लिए, बेच दिए, अब ससुराल वाले केस लगाए। ठीक है? तो संसार में जिस है और कोई का नहीं है, बिना स्वार्थ के, ना कोई रिश्ते नाते हैं, ना कोई सगे संबंधी हैं, सब स्वार्थ के हैं, धन के हैं। धन है तो सब पूछेंगे। जिस डोकरा के पास कुछ नहीं है, उस डोकरा से पूछो। नहीं, अब काका जी तो क्या है कि वो सब रखे हुए हैं। काका जी ने तो अभी सब कुछ रख रखा, इसलिए वो बेटा दीपक को भोजन करवाना पड़ता है। और जिस दिन कुछ नहीं हो, जिस डोकरी पर, उससे पूछो, भोजन के भी लाले पड़ जाते हैं। इसलिए संसार के जितने भी संबंध हैं वह सब धन के हैं, स्वार्थ के हैं। ऐसा